हेलो 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 स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 5 खत्म कर लिया था। ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट ₹10 पर यूनिट। तो ये रेवेन्यू के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है। फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑल्सो गिवन, ये भी बता दिया है। वेरिएबल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 30% ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो सबसे पहले डिटरमाइन द रेवेन्यू फंक्शन। तो 10 गिवन है तो रेवेन्यू फंक्शन तो सीधा ही क्या हो जाएगा तुम्हारा 10x खत्म। टोटल कॉस्ट फंक्शन के लिए फिक्स कॉस्ट तो मेंशन किया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट विल बी इक्वल टू 30% ऑफ व्हाट, टोटल रेवेन्यू, तो ऑफ 10x। तो वेरिएबल कॉस्ट इज 3x, तो मेरा कॉस्ट फंक्शन क्या बनने वाला है, फिक्स कॉस्ट 35,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट मतलब प्लस 3x। यहाँ पे मैं स्टेप्स कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, तुमको पूरे स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे कि फिक्स्ड कॉस्ट इतना है, वेरिएबल कॉस्ट इतना आ रहा है, कॉस्ट फंक्शन इज फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे। चलो, quantity of products the company must sell to cover its fixed cost। ब्रेक इवन नहीं बोला है, कवर इट्स फिक्स्ड कॉस्ट बोला है। फिक्स्ड कॉस्ट कितना था, 35,000 था। तो फिक्स कॉस्ट शुड बी इक्वल टू रेवेन्यू। तो ये क्या हो जाएगा, 35,000 शुड बी इक्वल टू 10x। तो x का आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 3,500। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। थर्ड वाला है 3,500 यूनिट्स, बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पे ब्रेक इवन बोलता तो पूरे कॉस्ट से इक्वेट करते, यहाँ पे लेकिन सिर्फ फिक्स कॉस्ट बोला है तो अपन फिक्स कॉस्ट से ही इक्वेट करने वाले हैं। A company manufactures wrist watches for which P is given. Represent the demand function where P is price per unit. Cost price involves initially a fixed cost of rupees 38,400 and variable cost of rupees 420 per watch. Find at what level of production the company expects to cover its cost। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। लेकिन ये क्वेश्चन में डिफरेंट ये है कि रेवेन्यू के लिए अलग इंफॉर्मेशन गिवन है। P का वैल्यू गिवन है इन टर्म्स ऑफ x। तो पहले समझाया था, रेवेन्यू फंक्शन इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। अभी तक अपन को प्राइस नंबर में गिवन था, अभी प्राइस x के टर्म्स में गिवन है। लेकिन रेवेन्यू निकालने का लॉजिक तो सेम ही है, P इंटू एक्स या x इंटू पी। करेक्ट है ना। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, x इंटू 1500 माइनस 3x। P का वैल्यू पुट कर दिया, दिस इज रेवेन्यू फंक्शन का आंसर। आगे क्या बोला है, कॉस्ट फंक्शन के लिए 38,400 प्लस 420x। में वापस रिपीट कर रहा हूं, स्टेप्स दिखाने पड़ते हैं। फिक्स कॉस्ट इज दिस, वेरिएबल कॉस्ट इज दिस, टोटल कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद ये आंसर आएगा। तो ब्रेक इवन, तो एट ब्रेक इवन पॉइंट रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सारे टर्म्स को एलएचएस में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x²। दिस विल बी माइनस 1500x। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1080x प्लस 38400 शुड बी इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस 360 12800। करेक्ट है। यहाँ पे स्प्लिट ढूंढना है, तो स्प्लिट ढूंढने के लिए एक ट्रिक होता है कि यहाँ से अगर मैं 2 0 हटा रहा हूँ तो यहाँ से 1 0 हटा के मैं स्प्लिट ढूंढ सकता हूँ। तो 128 एंड
36 का स्प्लिट ढूंढना है, तो ये 2 हो जाएगा, ये रहने वाला है 64, ये 2 हो जाएगा, ये 32, तो 32 एंड 4 इसका स्प्लिट बन जाएगा, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिखना पड़ेगा 32 मतलब 320 40 12800 करेक्ट है। तो ये वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7, 40 और 320 मिनिमम बोला है, तो मिनिमम इज 40। चलो, fixed cost of a new product is 35,000, variable cost is 500, demand function is given, find break even values। सेम क्वेश्चन है, कॉस्ट फंक्शन बनाएंगे, रेवेन्यू फंक्शन बनाएंगे यूजिंग p इंटू एक्स, इक्वल करेंगे, इक्वल करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मल्टीपल भी आ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। A company has fixed cost 10,000, cost of producing 1 unit is rupees 50, sells for rupees 75, find break even value। Also find the values of x for which the company always results in a profit। तो बस ब्रेक इवन वैल्यू निकालेंगे, सेम चीज करना है, इसमें 75x करके तुम्हारा ये बन भी जाएगा, 50x प्लस दिस विल बी कॉस्ट फंक्शन, x का जो वैल्यू आएगा उससे ऊपर की वैल्यूज पे प्रॉफिट रहने वाला है, तो बस ब्रेक इवन निकालना है और उसके ऊपर की वैल्यूज विल बी प्रॉफिट ओनली। द प्राइस ऑफ सेलिंग 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट p is equal to given है, fixed cost is 20,000 and 1484 per unit as variable cost, find the level of sales at which the company can expect to cover its cost। सेम क्वेश्चंस चल रहे हैं, रेवेन्यू फंक्शन बनाएंगे, कॉस्ट फंक्शन बनाएंगे, दोनों को इक्वेट करके तुम्हारा एक्स का आंसर आएगा, ब्रेक इवन वैल्यू मिलेगी तुमको। ये लेकिन क्वेश्चन स्किप नहीं करना है क्योंकि ये एग्जाम में 100% आएगा, बोर्ड एग्जाम में भी पक्का आने वाला है, प्रीलिम्स में भी पक्का इसका क्वेश्चन रहेगा ही, तो ये प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। A company sells pens at rupees 5 per unit, revenue function, fixed cost is given, variable cost is 25% of revenue। सेम क्वेश्चन है, 25% ऑफ ये करेंगे तो रेवेन्यू फंक्शन मिल जाएगा, टोटल रेवेन्यू पहले बनाएंगे, टोटल कॉस्ट बनाएंगे, इक्वल करके ब्रेक इवन निकालेंगे। सेम कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, आई नो तुम ये बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, मैं इसलिए क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ, बट प्लीज सॉल्व करो। टू कवर इट्स फिक्स्ड कॉस्ट कवर करने बोला है तो उसके बराबर करेंगे, तो एक्स का आंसर आने वाला है। सिमिलर क्वेश्चन पूरे किए हैं। A company sells X packets of noodles each day at rupees 20. Revenue. Cost of production is 15. Variable. Fixed cost. Determine profit. Profit मतलब revenue minus cost. What is the profit if 1000 packets are produced and sold every day? तो प्रॉफिट फंक्शन निकालेंगे, x की जगह पहले 1000, फिर x की जगह 500, फिर x की जगह 200, तो प्रॉफिट का आंसर मिलते जाएगा। चलो, the demand x of a commodity in terms of price is given by x equal to average cost is rupees 20 per unit, find in terms of p cost function अलग। डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज गिवन, मतलब x इक्वल टू गिवन है तुमको 245 माइनस 7p, करेक्ट है। दिस इंफॉर्मेशन इज फॉर रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन कैसे मिलता है, p इंटू एक्स करके, करेक्ट है।
अगर तुमको क्वेश्चन में बोला है फाइंड इन टर्म्स ऑफ p, तो p के टर्म्स में मैं निकालूंगा, अदरवाइज हमेशा आंसर x के टर्म्स में ही निकालेंगे। फाइंड इन टर्म्स ऑफ p बोला है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, रेवेन्यू फंक्शन विल बी इक्वल टू p इंटू एक्स का वैल्यू पुट करेंगे 245 माइनस 7p। अच्छा पहले वैसे कॉस्ट फंक्शन निकालने बोला था, अपन इसका आंसर निकाल रहे हैं। तो रेवेन्यू विल बी इक्वल टू माइनस 7p स्क्वायर, दिस विल बी योर रेवेन्यू फंक्शन। यहाँ पे बोला है एवरेज कॉस्ट इज 20 पर यूनिट, एवरेज कॉस्ट गिवन है, तो ये वाला इसका आंसर है, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एवरेज कॉस्ट इज 20। तो इसमें तुमको ये समझना है एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है, कॉस्ट फंक्शन अपॉन एक्स इज एवरेज कॉस्ट, करेक्ट है ना। कॉस्ट फंक्शन निकालना था तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20x हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना क्या निकालने बोला है, इन टर्म्स ऑफ p निकालने बोला है, तो कॉस्ट फंक्शन विल बी इक्वल टू माइनस 7p, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके कॉस्ट फंक्शन का आंसर मिलेगा इन टर्म्स ऑफ p। लास्ट में प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट फंक्शन विल बी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो प्रॉफिट फंक्शन का आंसर मिल जाएगा। ब्रेक इवन, तो दोनों को इक्वल कर दो तो ब्रेक इवन का आंसर मिलने वाला है। ये होता है हमारा एक्सरसाइज 6.9 खत्म। वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करना है। एंड नेक्स्ट 6.10 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। चलो ये वीडियो में बस इतना ही करेंगे। आई होप तुमको सारे क्वेश्चन समझे हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।